Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profits in the ratio of 2:1:1. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स है बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस साइड ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कनिकास कैपिटल, देसार कैपिटल और कबीर कैपिटल। तो बैंक, डेटर और स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, ये लॉस है एक टाइप का, और इसकी वजह से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। कनिका रिटायर्ड on 1st April 2016. For this purpose the following adjustments were agreed upon. ये रिटायर हो रही हैं और ये कुछ एडजस्टमेंट्स करना है। पहला है गुडविल से रिलेटेड, सेकेंड है बेटा फिक्स एसेट्स जिसकी वैल्यू इंक्रीज टू, बढ़कर उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है, और स्टॉक जिसका वैल्यू करना है, उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने बोला कि स्टॉक की वैल्यू हो गई है 120%। तो जो भी स्टॉक है उसका 120% आप कैलकुलेट करेंगे, और फिर अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, और जो अमाउंट कनिका को पे करना है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसा आपको मालूम है कि भाई रिटायर होने वाले पार्टनर बैलेंस सीडी के नाम से नहीं लिखते कैपिटल अकाउंट में, उसका जो भी बैलेंस आता है वो लोन अकाउंट में। तो इसमें हमें सबसे पहले बेटा क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप फॉर्मेट बनाइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा ये फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। उसमें सबसे पहले देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी गुडविल नहीं आता है, तो ए पार्ट, तो ए जो है सेक्शन वो गुडविल का, उसे छोड़ देते हैं। सेकंड है बेटा फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू। इंक्रीज टू का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ना बढ़ गई है, और बढ़कर उसकी वैल्यू जो हो गई है वो 3 लाख हो गई, जबकि पहले फिक्स्ड एसेट्स कितना था बेटा। अभी अपने को फायदा हुआ नुकसान हुआ, और फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन में किस साइड जाता है, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड जाता है। तो सर क्रेडिट साइड आएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे जो अकाउंट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे सर 60,000 जो आया है। ये हमने 60,000 निकाला कैसे, 3 लाख में से 2,40,000 को माइनस किया। चलिए जी स्टॉक सेकंड पार्ट जो है वो हमने कर लिया। थर्ड पे आते हैं सर, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई है, तो आपने क्या करना है, पहले तो स्टॉक की कीमत मालूम करनी है। स्टॉक पहले था बेटा कितने का, 1 लाख, 1 लाख का 120% ऐसे निकालेंगे, और ये आया सर 1,20,000 की वैल्यू स्टॉक की है, और पहले कितनी थी 1 लाख, तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो स्टॉक की वैल्यू टोटल 20,000 से इंक्रीज हो गई, ये हमारे लिए फायदा है सर, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं बेटा द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन, ये तो आगे की बातें हैं कैपिटल अकाउंट में। बाकी इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इतना ही था, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, बैलेंस वगैरह प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये टोटल हो गया जी 80,000, और यहां लिखेंगे 2, डिफरेंस अगर डेबिट साइड आता है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ रहा होता है तो लॉस, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और यहाँ पे जो पार्टनर्स के नाम है बेटा, एक है कनिका, सेकंड पार्टनर का नाम है दिशा, और एक है कबीर। तो बेटा रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रीवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, और वही होगा। इसमें डिफरेंस निकालेंगे, 80,000 ही आया ना ये बेटा। अब 80,000 को रेशियो में बांट देंगे आप, अगर बच्चे आप रेशियो में बांटेंगे इसे, तो रेशियो गिवन है 2:1:1, तो यह आया 2/4, 1/4 एंड 1/4। ये आया जी 40,000, ये आ गया जी 20,000,
और ये हो गया जी आपका 20,000। तो रिवैल्यूएशन में कोई सवाल है आपका? नहीं है सर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कीजिए फटाफट। पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर है बेटा, एक कनिका, और एक दिशा, कबीर, और यहाँ पर्टिकुलर। आइए जी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे? बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हम इस साइड लिखेंगे। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस बीडी लिखना है हमें, उसमें कैपिटल कनिका का गिवन है बेटा 2 लाख रुपीस, दिशा का जो कैपिटल है वो 1 लाख है, और इसका जो वैल्यू है 80,000 है। कैपिटल लिखने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड या लायबिलिटी साइड कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे एसेट साइड में होते हैं 3 चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा बस। प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या गुडविल। तो प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल आपको इस साइड मिल जाए तो उसे रिटर्न ऑफ किया जाता है, और ये लॉसेज होते हैं जो एसेट साइड में आपको दिख रहे होते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका लॉस है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है सर, सही है ना? लायबिलिटी साइड की अगर बात करें तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास होते हैं सर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसमें देखिए आप, ना जनरल रिजर्व है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है। इस साइड एक प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। इसे कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड लिखेंगे सर? कौन से साइड? डेबिट साइड। यहाँ पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। और बैलेंस शीट की चीज है तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे आप। 20,000 को ओल्ड रेशियो में आपने बांटना है 2:1:1 में। तो सर ये 10,000 है, इसकी वैल्यू 5,000 है, और इसकी भी वैल्यू 5,000 है। तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड जो बातें थी ना वो तो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमारे पास इस कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें आती हैं। एक तो बैलेंस शीट से जितनी इंफॉर्मेशन है वो आ रही होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी था हमने लिख लिया। और बैलेंस शीट के अलावा क्या चीजें आती है सर? वो 2 होती हैं। पहली चीज होती है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा होता है बेटा गुडविल। तो इसमें रीवैल्यूएशन में हमें हुआ था प्रॉफिट। प्रॉफिट ना कैपिटल को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज वाली साइड ये होती है और डिक्रीज वाली साइड हमेशा डेबिट वाली होती है। क्लियर है? तो सर ये प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप बता सकते कितना कितना आ रहा है सबका? 40,000, 20,000 और 20,000। ये भी हो गया। अब एक चीज रह गई सर, वो है गुडविल। क्या रह गया सर? सिर्फ हमारे पास सिर्फ रह गया है गुडविल। गुडविल के लिए आपको गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग और गुडविल की वैल्यूएशन मालूम करनी पड़ेगी कि गुडविल की वैल्यूएशन है क्या। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर। कि गुडविल आपको फर्म की जो गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल, जो रिटायर हो रहा है उसकी नहीं, पूरे फर्म की गुडविल जो है उसको आपको वैल्यू करना है 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट आपको लेना है। रिटायरमेंट 1 अप्रैल को हो रहा है, यानी उससे जस्ट पहले 3 साल का चेक करना है आपने प्रॉफिट का। तो यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन है, एक 2013 से 14, एक है 14 से 15, 2 साल का गिवन है बेटा। तीसरे साल का ना, ये देखो बैलेंस शीट जो है ना, इस बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस था, और ये जो है 31 मार्च 2016 का है। ये समझ रहे? यानी 15-16 का जो प्रॉफिट है वो लॉस हुआ था, एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ था। क्या हो गया था? लॉस। तो 3 हमें डाटा लेना था, प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट हमें लेने थे, जिसमें से 2 इयर्स के प्रॉफिट आपके सामने ये रहे और तीसरे साल का प्रॉफिट आपके सामने ये रहा। क्लियर है सर? नहीं समझ में आई बात? एक बार और बता दूं, ये देखो, पढ़ो पहले।
गुडविल जो फर्म के लिए आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो 2 years एवरेज परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है बेटा? 3 नहीं समझ में आई बात? सर गुडविल में हम लोग नहीं करते थे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है ना 2, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो 3 साल का, पिछले 3 साल का लेना है। यहाँ पे डाटा कितने साल का दिया हुआ है सर? 1 साल का। और कहाँ है बैलेंस शीट में? एसेट साइड ये जो दिख रहा है ना, ये 1 साल का है। अब बात ये कि सर इस साइड है तो इसका मतलब लॉस है, और इस साइड होता तो ये प्रॉफिट होता, तो हमें सबसे पहले इसका एवरेज निकालना है सर। क्या निकालना है? तो चलो सर एवरेज निकालते हैं जरा इसके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एवरेज प्रॉफिट निकालने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो बेटा पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 1 साल में तो प्रॉफिट इनको 1 लाख का हुआ था, फिर नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट है वो है 3 लाख रुपीस का, नहीं 1,30,000 का, यही ना, 1,30,000 का। और जो अभी हुआ है वो लॉस हो गया है कितने का बेटा? 20,000 का। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 130 माइनस 20 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 70,000 का एवरेज प्रॉफिट है बेटा। फिर आपने गुडविल कैलकुलेट करना है, वही बचपन वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा था सर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? और नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन था बेटा, कितना आया? ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये सिर्फ रिटायर जो हुआ है उसका गुडविल नहीं है, ये किसका ही है? पूरे फर्म की गुडविल है। अभी इसमें से हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो एक बार गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी कैलकुलेट करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। में 3 पार्टनर्स थे बेटा, रेशियो गिवन है ना, तो एक है 2:1:1। तो रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे जो रिटायर हुआ है वो उसका नाम है कनिका। अब कनिका जो है वो रिटायर हो गई है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो जो बच जाएगा वही न्यू रेशियो होगा, और वही क्या होगा बेटा? गेनिंग रेशियो, ओल्ड नहीं, गेनिंग रेशियो। क्लियर है ना? चलिए मैं यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन ऐसे कर देता हूँ कि भाई हमारे पास ओल्ड रेशियो है कितना? 2:1:1। देखने दर, अभी ये रिटायर हो गया ना, अभी बताओ न्यू रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग भी जो बच जाता है वही गेनिंग रेशियो है। तो बेटा गुडविल में जो रिटायर हुआ है उसका शेयर पहले निकालते हैं हम लोग। कौन रिटायर हुआ है? तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल आप निकाल लीजिए पहले। तो यहां लिखेंगे बेटा कनिका, कनिकाज शेयर ऑफ, कनिका शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितना था बेटा? 1,40,000 था। उसमें कनिका का शेयर कितना आएगा? 2/4। तो कनिका का जो गुडविल है, शेयर है, वो है 70,000। अब ये 70,000 कनिका को देगा कौन? वो जो रिमेनिंग पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं, क्या नाम है बेटा? नाम बताइए। एक का नाम है बेटा दिशा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिशा कंपनसेट ना, दिशा कंपनसेट टू कनिका। ये कनिका को अपने पास से देंगे। तो 70,000 को गेनिंग रेशियो क्या आया था? इक्वल ना? 35,000। सर मैंने आपसे गेनिंग रेशियो पूछा सर। उसके बाद आते हैं सर कबीर, कबीर कंपनसेट टू कनिका। तो सर 70,000 का 1/2, यह आया जी 35,000।
और इसका भी कितना आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो कनिका है उनको हमें टोटल 70,000 देना है, जिसमें से दिशा अपने कैपिटल में से 35,000 दे देंगी और कबीर भी कितना देंगे? 35,000। आप चाहे तो इसकी एंट्री भी कर सकते हैं। आपको याद है एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो इसमें एंट्री अगर हम करने चाहें तो ये एंट्री होगी बेटा, ये एंट्री होगी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। ये टोटल है सर 70,000 और इसमें इसके पास आएगा 35 और ये कितना आया सर? 35। तो ये इस तरीके से एंट्री भी कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब इसको चलते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। ठीक है सर? मैं समझा नहीं। हाँ सर, ये गेनिंग रेशियो में तो बांटा हमने, 1:1 था ना गेनिंग। चलिए बच्चे, तो हम क्या करेंगे, कनिका रिटायर हो रही थी तो कनिका को कंपनसेट कौन कर रहा है? दिशा और कबीर। तो हमने एंट्री भी कर ली थी वैसे तो सर हम यहां लिख देंगे दिशास कैपिटल अकाउंट। दिशास कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 35,000। और यहाँ पे आएंगे सर हम लिखेंगे कबीर। आपको ये मालूम है ना कैपिटल अकाउंट में इस साइड क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसके, इसे कंपनसेट कर रहे हैं जो जा रहा है 35,000। और सर ये जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा है इतने ही वैल्यू को आपको क्या करना है, दिशा से और कबीर से माइनस भी करना है। यहां से आप माइनस कर देंगे सर और यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे कनिकास कैपिटल अकाउंट। बस बेटा ये दो चीजें जो होती हैं बैलेंस शीट के बाहर से होती हैं, एक रीवैल्यूएशन और एक गुडविल। बाकी चीजें तो सारी बैलेंस शीट से ही आती हैं। आपको क्या करना है सर, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा जो है या तो आप पे कर दीजिए। क्वेश्चन में अगर पेमेंट की बात नहीं कही गई है तो आप उसका बैलेंस निकाल के उसे लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। किसमें? लोन में। तो इसे बैलेंस करेंगे सर और कनिका की वैल्यू को लोन में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट। और जो बाकी बच जाते हैं पार्टनर उनका तो आप बैलेंस करके लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। इसको टोटल कर लेते हैं सर, कनिका का टोटल सर 3,10,000। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 70,000, तो ये आया जी 3,10,000। 1,20,000 और 1,00,000। तो यहाँ पे भी लिखा बेटा हमने 3,10,000 माइनस 10 है, तो ये बैलेंस की जगह पे, ये बैलेंस में मत लिखना, समझ रहे हो ना? ये रिटायर हो गए तो इसको बैलेंस में आपने नहीं लिखना है, इसको आपको लोन के नाम से लिखना है 3 लाख। और बाकी ये जो दूसरे पार्टनर्स हैं 1,20,000, तो यहाँ आ गया बेटा 1,20,000। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,20,000 माइनस कर लेंगे सर 120 माइनस का 5,000 माइनस 35,000, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 80,000। 80 प्लस 20 ये कितना आया सर? ये है 1 लाख। 1 लाख में से ये माइनस कर देंगे 5,000 माइनस 35,000, तो ये आ जाएगा बच्चे 60,000 रुपये। ठीक है जी, तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब इसका ना एक बार बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो फटाफट बैलेंस शीट के लिए आप फॉर्मेट बना लीजिए। जी सर पूछिए, बोलिए सर। सर जो पार्टनर रिटायर हो जाते हैं ना सर,
उसको बैलेंस, जब आप बैलेंस करते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो होता है इतना तो मालूम है, जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो वो बैलेंस के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि वो बैलेंस के नाम से आना मतलब कैपिटल के नाम से आ रहा है, तो अब तो वो पार्टनर रहा ही नहीं ना, तो हमें कैपिटल के नाम से नहीं लिखना, अब उसका नाम क्या रख देना है वहां पे, लोन अकाउंट। तो इसलिए मैंने लिख के काटा कि आपको समझ में आए कि ये नहीं लिखना है। अभी आप बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट तो आपको अंदाजा है कैसा होता है, फटाफट बनाइए तो जरा। हाँ जी सर, बैलेंस शीट देखो, आपने बैलेंस शीट की जो डेट डालनी है वो डेट होगी आपकी जिस दिन रिटायरमेंट हुआ होगा, ठीक है, वो डेट हमने डाल दी। अब बैलेंस शीट में सर सबसे पहला जो एसेट साइड में आप देखेंगे जाके तो वहाँ बैंक है। पूरे क्वेश्चन में बैंक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बैंक से हमने किसी को पेमेंट किया है या कोई पैसा हमारे पास आया है, तो बैंक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 60,000 एज इट इज आप नोट कर देंगे। उसके बाद आइए सर स्टॉक के बारे में बात करें। जो स्टॉक है डेटर्स, सॉरी, तो डेटर्स के बारे में क्वेश्चन में कोई चेंज था क्या, कहीं पे कोई बात नहीं थी, तो डेटर्स की भी वैल्यू आप एज इट इज लिख लेंगे। फिर आएंगे सर स्टॉक, स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे, कह रहा था कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, 120% हो गई है, तो अब स्टॉक को आपने बढ़ा के लिखना है, टोटल 1,20,000 रुपये पे लिख देना है। फिर आएंगे सर फिक्स एसेट्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, सर फिक्स एसेट्स में क्वेश्चन ने कहा था कि ये वैल्यू टोटल 3 लाख की हो गई है, तो नई वाली वैल्यू पे लिखना है हमेशा आपको। और लास्ट में था प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस आप बांट चुके हैं तो बेटा इसे आप नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ गई। अब लायबिलिटी साइड में जो पहला आइटम, इतना नोट कर चुके आप, लायबिलिटी साइड में जो फर्स्ट आइटम है उसका नाम है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर एक बार देख ली जाए तो वो है बेटा 53,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आ जाइए सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है सर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000 है, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इतना मत दिमाग में रखना कि सर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसी भी चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एम्प्लॉय का पैसा होता है जो को कंपनी को चुकाने होते हैं, उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल आ गए, अब इसमें 3 पार्टनर्स, पुरानी बैलेंस शीट आप देखेंगे वहां पे 3 पार्टनर्स का कैपिटल है, हमने सिर्फ 2 का लिखना है क्योंकि एक तो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर जो हुए उनका नाम क्या था भाई, कनिका, तो कनिका को हमने पेमेंट नहीं किया है तो हम लिखेंगे कनिकाज लोन अकाउंट, कनिकाज लोन अकाउंट, उसका बैलेंस कितना निकल के आया था 3 लाख। और कैपिटल अकाउंट पे आ जाएंगे, अब आप कैपिटल अकाउंट पे आ गए सर, कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, पहला नाम है दिशाज कैपिटल, तो दिशा पे आ जाइए, नेक्स्ट है जी कबीर, आपने इन दोनों का बैलेंस निकाला होगा, तो इनका जो दिशा का बैलेंस आया था वो कितना आया था सर 80,000 और इसका बैलेंस 60,000। अभी दोनों साइड को हम टोटल कर लेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए, बस 5,40,000 इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है सर, चलिए 5,40,000। अभी खुश हो, यस सर, आ गया समझ। यस सर।